अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 2 जुलाई और सोमवार के दिन सऊदी अरब की कई बड़ी खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी चैम्बर्स में ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनीज के एडवाइज़र साइद अल हारसी का कहना है कि घरेलू वर्करों की तनख्वाहें बैंकों के जरिए अदा करने का कानून सिर्फ नए आने वाले वर्करों पर लागू होगा। अल हारसी ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए आगे कहा कि सऊदी अरब में मौजूद वर्करों पर इन नियमों को फिलहाल लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि इसका दूसरा फेज, जिसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2026 है, इसमें सभी डोमेस्टिक वर्करों की तनख्वाहें ऑनलाइन बैंकों के जरिए अदा की जाएंगी। यह थोड़ा आपकी जानकारी के लिए आसान शब्दों में समझा दे। फिलहाल जो 1 जुलाई से पहला फेज इसका शुरू हुआ है, इसमें सिर्फ जो नए डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब पहुंचेंगे उनकी जो सैलरीज होगी वो बैंकों के जरिए अदा की जाएगी, लेकिन जो पहले से मौजूद है उनके लिए ऑप्शनल इसको रखा गया है, जिसकी डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 1 जनवरी 2026 है। 1 जनवरी 2026 से सऊदी अरब में जितने भी डोमेस्टिक वर्कर होंगे सबकी जो सैलरीज है वो बैंकों के जरिए ही अदा की जाएगी। सऊदी अरब की बल्दे की तरफ से सुरक्षा नियमों के तहत बार्बर शॉप्स के लिए कई नए नियम जारी किए गए हैं। सैलून में बालों की जूं को साफ करने के लिए एक स्पेशल अलग कमरा बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव किए हुए औजार ही बार्बर शॉप में इस्तेमाल किए जाएंगे। कैंची और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल से पहले साफ और सैनिटाइज किया जाए। जिस्म पर टैटू बनाने के औजार रखना या एक्यूवेंचर की सुइयों का इस्तेमाल भी ममनू होगा। बल्दे की तरफ से नए नियमों में आगे कहा गया है कि मर्दों के सैलून में औरतों का दाखिला पूरी तरह से ममनू है, जबकि अगर कोई मजबूरी हो यानी बच्चों के बाल अगर औरतों को कटवाने हो या किसी ज़ईफ़ यानी बूढ़े के बाल कटवाने हो तो औरतें जा सकती हैं। इसके अलावा बाल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कैंची और बाकी औजार सऊदी स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए जो कि जंग ना पकड़ते हो। बार्बर शॉप में इस्तेमाल होने वाले सभी औजारों को बाकायदगी से हर बार इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइज किया जाना चाहिए। सऊदी अरब ने सोमवार को अल शर्किया रीजन और रुबा अल खाली में तेल और कुदरती गैस की 7 नई रिसोर्सेज पता लगाई है। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरामको ने ये 7 नई ऑयल रिसोर्सेज सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन और रुबा अल खाली में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब में गैस की पैदावार में सन 2030 तक 63% इजाफा यानी बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल की पैदावार की बात करें तो प्रतिदिन 13.5 बिलियन क्यूबिक फीट है, जिसको बढ़ाकर 21.3 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन से बढ़ाकर सऊदी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। सऊदी एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि गैस फील्ड की कुल पैदावार और गैस पाइप नेटवर्क में सऊदी जीडीपी का सालाना यानी वार्षिक तकरीबन $20 बिलियन का हिस्सा होगा। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल और बीमा अथॉरिटी ने घरेलू वर्करों के लिए लाजमी मेडिकल बीमा स्कीम की पॉलिसी जारी कर दी है। शुरुआती तौर पर पॉलिसी ऐसे स्पॉन्सर्स पर लागू होगी जिनके अंडर 4 वर्कर यानी 4 डोमेस्टिक वर्कर जिनके अंडर रहते होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के स्पोकमैन ईमान अल तुर्की ने बताया कि घरेलू वर्करों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जा रही है, जिसके तहत वर्करों को ज़रूरी मेडिकल सुविधा दी जाएगी। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में हम देखते हैं कि वर्करों को मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता है, सेम वो उसी तरह जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने अब ज़रूरी कर दी है। लेकिन यहाँ आपको बता दें, फिलहाल तक जिस कफील के पास 4 वर्कर या उससे ज़्यादा काम करते हैं ऐसे कफीलों पर ही ये पाबंदी सख्ती से लागू हुई है। लेकिन आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि जिस कफील के पास एक भी बंदा होगा उसको भी इंश्योरेंस खरीदना होगा। बात करते हैं सऊदी अरब के रियाल के रेट को लेकर। सऊदी अरब की करेंसी एक्सचेंज मार्केट में जो इंडिया के लिए आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया वो कुछ इस तरह से है। फौरी यानी बैंक अल जजीरा 22 रुपये 4 पैसे, TC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवील अल राजी 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 89 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अल बिलाद 21 रुपये 91 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। और अंत में बात करते हैं सऊदी अरब की गोल्ड के रेट को लेकर। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में आज जो गोल्ड का रेट रिकॉर्ड किया गया वो कुछ इस तरह से है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत आज 280 रियाल 90 हलाल रिकॉर्ड की गई।
21 कैरेट 1 ग्राम सोना 246 रियाल 4 हलाला। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 210 रियाल 89 हलाला। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 164 रियाल 49 हलाला। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, बीते हफ्ते 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 246 रियाल 47 हलाला थी, जबकि 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 280 रियाल 54 हलाला में बेचा गया। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सऊदी अरब को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।